हेलो इंजीनियर्स, वेलकम वंस अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं हूं विजीश, कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल गुरुजी भिलाई में। और आज लाइव हूं मैं अपने क्लासरूम से सिविल गुरुजी भिलाई से ये बताने के लिए कि किस तरीके से हमारे जो सिविल इंजीनियर्स है वो अब ये हुनर सीख चुके हैं कि वो जो घंटों का काम होता है वो कैसे मिनटों में कंप्लीट करें। मतलब जो एस्टिमेशन के लिए टीडीएस मेथड यूज किया जाता था, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता था, मैनुअल वर्किंग किया जाता था, लेकिन अब वो समय कम हो गया है। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है सिविल गुरुजी भिलाई में और सारे सिविल गुरुजी में, ये मैं बताना जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनेगा, हमारे जो इंजीनियर्स है वही आपको बताएंगे। बात करते हैं आपसे। सबसे पहले आपका नाम? सर अनीश नायर। अनीश, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं कि अभी ये जो टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं सिविल गुरुजी में, वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। सर पहले अपन क्या मैनुअली अपन कैलकुलेट करके एक एक चीज़ करते थे, जिसमें बहुत टाइम लग जाता था। और प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं आता था। जो सॉफ्टवेयर अपन जो यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर से काम बहुत आसान हो गया है। बस अपने को वैल्यू पता रहना चाहिए। वैल्यू अगर पुट कर दिए तो सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करके अपने को बजट बता देगा कि एक घर बनाने या एक कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितना कॉस्ट आने वाला है। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं इस तरफ से कैमरामैन को बोलूंगा कि यहाँ पे जूम करे और दिखाए कि कैसे ये काम करता है। ये स्क्रीन में फोकस करेंगे। हाँ चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे इंजीनियर्स आप देख पा रहे कि ये है माई बिल्ड कॉस्ट। ये जो सॉफ्टवेयर आप देख पा रहे हैं, ये क्लाउड, एक प्रकार का क्लाउड है, जिसमें आप यहाँ देख पा रहे कि ये काम कैसे करेगा। आप थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल बताएं कि ये कैसे काम करता है। जैसे सैंड फिलिंग हो गया, फॉर एग्जांपल मैं सैंड फिलिंग ले रहा हूँ। तो सैंड फिलिंग में क्या है, अपना जो फुटिंग है, जो जो जगह में फुटिंग लगाएंगे, ये आएगा आपका सैंड फिलिंग का, नहीं ये वाला, ये आ गया है आपका प्रॉपर आपका लेआउट प्लान बन गया है। लेआउट प्लान को हम लोग इसमें अपलोड करने के बाद इसमें ये फुटिंग हो गया है। फुटिंग के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस रहता है, इसमें अपन फर्स्ट लेयर सैंड प्रोवाइड करते हैं। सैंड प्रोवाइड करने के बाद अपन पीसीसी करते हैं। तो वो जगह में सैंड प्रोवाइड करने के लिए कितना एरिया लगेगा, उसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप जैसे आप लोगे, मैं ले लेता हूँ इससे 1 सैंड फिलिंग फॉर फुटिंग 1। अब फुटिंग 1 का जैसे लेना है तो यहाँ पे लीनियर का ऑप्शन दिया हुआ है। लीनियर क्लिक करके ये आपको यहाँ से क्लिक करने के बाद ये पॉइंट सेलेक्ट करना है। यहाँ से यहाँ तक आपका लेंथ हो गया। उसके बाद विड्थ लेने के लिए यही पॉइंट से यहाँ से लेके, मतलब ओवरऑल आप ट्रेसिंग कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? ट्रेसिंग करके मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे विड्थ भी ऐसी आ जाएगा। हाइट अपने को पता रहेगा। सैंड फिलिंग का 100 mm होता है, उसको अगर मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो 0.1 रहता है। वेरी गुड। और कितने क्वांटिटी में, मतलब कितने जगह लग रहा है, कितने जगह लग रहा है, तो 16 जगह लग रहा है। तो कैलकुलेट करोगे तो ये बता दिए। देखिए यहाँ पे, तो देखिए कितने आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। मतलब यहाँ पे ये जो क्लाउड है ना, ये बहुत ही सिंपल है कि आपको क्या करना है, ड्राइंग्स को अपलोड करना है, ट्रेसिंग करनी है और वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, और ऑटोमेटिकली वहां पे फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इतने कम समय में आप पूरा एक बजट कैलकुलेट करके दे सकते हो। ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियर्स के लिए। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वो एक्चुअली ये इसको अडॉप्ट कर रही है, और सिविल गुरुजी भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल रहा है। तो अगर आप ये टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन करें, कांटेक्ट करें 9522181234 पे। और बात करेंगे इसके अलावा, अगर कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली कि अगर आपको गवर्नमेंट से डील करना पड़ रहा है, तो मेजरमेंट बुक होता है कहीं ना कहीं, एमबी बुक आपने सुना है, ये गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से चलता है। तो वहां पे कैसे इसको फील किया जाता है ये भी हम सिखाते हैं। तो आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपसे। सर मेरा नाम आकाश कटरे। ओके आकाश, कहाँ से आप? सर मैं बालाघाट से। ठीक है, तो आकाश से हम जानते हैं कि ये जो मेजरमेंट बुक, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेजरमेंट बुक आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका शॉर्टकट हम बोलते हैं एमबी बुक, 7 कॉलम्स, ठीक है? तो इसको कैसे फील किया जाता है ये हम जानते हैं आकाश से। तो आकाश, एमबी बुक के बारे में बताइए। सर एमबी बुक के द्वारा फिर अगर हम कोई भी सर प्रोजेक्ट अपना चल रहा है, उसका सर अब पहले तो एस्टिमेट करना है जी, तो मेजरमेंट बुक में है तो करते हैं सर। इसमें सर मेजरमेंट बुक में सर कोई भी है तो फिर इसमें आइटम वाइज किया जाता है। जो भी अपने को काम करना है तो उसके लिए तो साइट में है तो अगर साइट क्लीनिंग, एक्सकवेशन है, सैंड फिलिंग है, जो भी वर्क होता है इससे तो बुक में है तो बाय स्टेप है तो लिखकर अपने हाथों से करना होता है। तो जैसे यहाँ पे साइट क्लीनिंग आप देख पा रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आपको दिख रहा है, मतलब जो काम चल रहा है, ठीक है,
पहले हम दो तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, या तो पहले ही हमने एस्टिमेट कर लिया प्रॉपरली अच्छे ढंग से, उसके बाद जब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहा हो तो आइटम वाइज आपको है ना बिल बनाना रहेगा, तो उस टाइम पे आपको मेजरमेंट्स करने रहेंगे, तो उस समय इस बुक का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे साइट क्लीन लिखा हुआ है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर्स कितना यहाँ पे साइट क्लीन किया जा रहा है, कितने प्लॉट्स का, मेजरमेंट क्या है, लंबाई, वेट, उसके बाद डेप्थ, कंटेंट, तो ये सारी जो चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे फील करना पड़ता है। तो आकाश, मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे आपकी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। सर यहाँ ट्रेनिंग सर बहुत ही शानदार चल रही है, इसमें सर नई नई चीज़ों को सीखने मिल रहा है। मेजरमेंट बुक के अलावा भी है तो सर हमको माई बिल्ड कॉस्ट ऐप पे भी है तो सिखाया जा रहा है, जिसमें लैपटॉप के द्वारा जो भी वर्क होता है उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ओके, बहुत ही लेंदी प्रोसेस होती है सर इस प्रकार की मेजरमेंट बुक में करना, कहीं गलत हो गया तो उसे काट पीट करना, और उसमें एक है तो क्लियर है तो डाटा ले सकते हैं सर। ओके, बहुत बढ़िया आकाश। अगर मैं कोई एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की बात करूँ आपको, तो उसको विजुलाइज करने में आपको थोड़ी दिक्कत आती थी पहले? हाँ सर, पहले आती थी, बट अब है तो सर इसमें 3D व्यू में सर पूरा एकदम क्लियर हो जाता है, कोई जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी मतलब इंजीनियर्स और व्यूवर्स में आपको बताना चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है ना, इसमें हमने 3D में भी मुकाम हासिल किया है, कि हमने एक ऐसा इंटरेक्टिव फेस बनाया, 3D का मॉडल ऐसे तैयार किया है कि बहुत ही आसानी से हर एक स्टेज को महसूस किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है कि वो दिखता कैसे, क्या उसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, डेप्थ है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, यहाँ पे 3D मॉडल एक्टिवेट है उनके पास, तो हम चलते हैं उनके पास। तो चलिए नेक्स्ट इंजीनियर से जानते हैं कि किस तरीके से ये जो 3D मॉडल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में, उसको कैसे यूज़ करते हुए अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आपसे। सर एक्चुअल में बात यह है कि साइट पे डेली जाना या साइट पे जाके विजुअलाइज करना उतना इजी नहीं होता है, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास यहाँ 3D मॉडल रहता है, जिसको यूज़ करके हम उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं एस्टिमेट के टाइम पे। क्योंकि एस्टिमेट करने के टाइम पे विजुअलाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि उस चीज़ को एक्यूरेट या एक्यूरेसी के साथ कर सके। इसलिए हमारे पास यहाँ सॉफ्टवेयर में, सिविल गुरुजी के सॉफ्टवेयर में ही इनबिल्ड हमको ये 3D मॉडल्स मिल जाते हैं। ओके, तो जैसे मैं व्यूअर्स आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि किस तरीके से मॉडल काम कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2D एक ड्राइंग है, उस ड्राइंग को, उसमें सेंटर लाइन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट अगला यहाँ पे सेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेंटर लाइन मार्किंग किया जा रहा है, तो कैसे वो विजुलाइज करते हुए दिखाया जा रहा है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो है नेल्स गढ़ा गया, थोड़ा सा जूम करके अगर आप विजुलाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि नेल्स वहाँ पे गढ़ाया गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप थ्रेड्स किस तरीके से यहाँ पे बांधा जा रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मार्किंग है वो कैसे किया, तो ये प्रैक्टिकली इन्होंने ना परफॉर्म कर लिया। इनका सेकंड डे सेंटर लाइन लेआउट था, वहाँ पे ये जाके ये सारी चीज़ को प्रैक्टिकली उन्होंने परफॉर्म कर लिया है। और अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ब्रिक पिलर जो आपको देख रहे हैं, जो जिसको हम भुर्जी बोलते हैं, इस तरीके से ये बनाया गया। अब यहाँ देख रहे हो कि ये इसको रिमूव कर दिया गया और अब यहाँ पे एक्सकेवेशन यहाँ पे कर दिया गया। तो ये सारा एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, जिसको एस्टिमेट करने के लिए कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पता होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे फिर से थ्रेड बांधा गया और अब यहाँ पे कॉलम है ना, कॉलम का यहाँ पे सेंटर फिक्स करके कॉलम यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3D यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन करते हुए हमारे जो ट्रेनीज है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए सारी चीज़ को सीख रहे हैं, और इंडस्ट्री में किस तरीके से काम करना चाहिए ये इंडस्ट्री को हम बता रहे हैं।